नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, अगवा किया गया है। अदालत में गए हुए थे, अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए कोर्ट ने उनको हाजिर होने को कहा था। वो कोर्ट के अंदर थे, वहाँ पर एक अपना जो है वो वेरिफिकेशन करा रहे थे। उनका कुछ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है कोर्ट में, जो भी आदमी आता है, ताकि ये कन्फर्म किया जा सके कि वो खुद ही आया, कोई उसकी हाजिरी नहीं लगवा रहा है। वो वेरिफिकेशन करा रहे थे तो वहाँ की जो पुलिस है उसने खिड़कियाँ विड़कियाँ, लकड़ी, पूरे कांच वाँच, शीशे शीशे तोड़कर घुस गई। करीब 100-150 से ज़्यादा पुलिस वाले थे और उनको उठा के ले गए। इसके बाद आरोप लगा कि उनको पीटा गया है। किसी ने, वकील साहब के उनके वीडियो आया कि उनको पीटा गया है। बहुत सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आई है। आज हम ये समझेंगे कि इमरान खान की गिरफ्तारी क्यों हुई, इसके पीछे की कहानी क्या है, और इमरान खान क्या नहीं करते तो शायद आज बेहतर तरीके से बाहर होते, गिरफ्तार नहीं किए गए होते। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो किसी भी प्रधानमंत्री के लिए करना खतरनाक हो सकता है, और वो इमरान खान ने कर दी थी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। दरअसल इमरान खान पाकिस्तान में जिस घोटाले में पकड़े गए, पहले ये समझ लेते हैं कि आज की खबर क्या है, कौन सा मामला उनके ऊपर लगा है, कौन सा घोटाला है। एक इमरान खान ने एक बनाई है यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में, और उस यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने एक ज़मीन ली है। अब भारत में यूनिवर्सिटी बनती तो सरकारी ज़मीन का एक अलॉटमेंट हो जाता, सरकार यूनिवर्सिटी को ज़मीन अलॉट कर लेती, उस पे यूनिवर्सिटी बन जाती। हमारे यहाँ पे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी खड़ी हुई हैं, नोट पे नोट छापे जा रही हैं, और हालत ये है कि यूनिवर्सिटीज़ की कि वो नोट ही नहीं छाप रही हैं। बच्चों को एब्सेंट दिखा के गलत तरीके से पैसे बनाना, बहुत सारी चीज़ें। कहीं यूनिवर्सिटीज़, मेरे एक मित्र एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वहाँ पे मेडिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट भी था। तो वहाँ पे पता चलता था कि जब इंस्पेक्शन के लिए कोई टीम आती थी तो भाड़े पे कर्मचारी, लेबोरेटरी बन जाती थी, सब कुछ भाड़े पे बन जाता था। बहुत नामी यूनिवर्सिटी है, और इंस्पेक्शन होता था, उसके बाद में वो सब सामान वापस चला जाता था, लैब वापस चली जाती थी, लेबोरेटरी असिस्टेंट वापस चले जाते थे। इस तरह से इस देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल रही हैं। स्टूडेंट्स को, ज़्यादातर बड़ी यूनिवर्सिटियाँ स्टूडेंट्स की अटेंडेंस में कटौती करती हैं, उनको ज़बरदस्ती गैरहाजिर दिखाती हैं। आपने होमवर्क नहीं किया, 3 अटेंडेंस गई। आपने ये काम नहीं किया, 4 अटेंडेंस की। फिर साल के अंत में कहेंगे आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे क्योंकि आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है। फिर पता चलेगा 25,000, 30,000, 40,000 रुपया जुर्माना लगाओ, उसके बाद में आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, फिर आपको एग्ज़ाम में बिठा देंगे। उसके बाद में जाके आपकी नैया पार होगी। इस तरह के बहुत सारे लूट के तरीके बनाए हुए हैं, और सब ने सरकारी ज़मीनें सस्ते सस्ते में ली हुई हैं। खैर, ये भारत की यूनिवर्सिटी आ गई। वहाँ इमरान खान साहब ने एक यूनिवर्सिटी खोल ली, और उस यूनिवर्सिटी को खोलने के लिए उनको चाहिए थी ज़मीन। एक मलिक रियाज साहब वहाँ के बहुत बड़े बिल्डर हैं, और उनके बारे में ये माना जाता है कि वो एशिया के सबसे बड़े बिल्डर हैं। हम लोग तो समझते हैं हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े बिल्डर हैं। चाइना में इतनी बड़ी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है जिसके कारण वहाँ का बैंकिंग सेक्टर डूब गया, लेकिन हमको क्या पता था कि सबसे बड़ा रियल एस्टेट बिल्डर जो है वो पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। और वो एक्सपर्ट माने जाते हैं पाकिस्तान में करप्शन फैलाने के, और सब लोगों का कहना यह है कि वो जिसको छू दें वो सोना बन जाता है। मतलब उनके पास इतना पैसा है, वो उतना ही पैसा पकड़ाते हैं, उतना ही फ़ायदा उठाते हैं। तो मलिक रियाज की कंपनी है बहरिया टाउन, और इस कंपनी में ने क्या किया, एक ज़मीन इमरान खान की यूनिवर्सिटी को दे दी, और वो अरबों रुपए की ज़मीन है। और वो ज़मीन भी उन्होंने किसी और को दी, और उस आदमी ने इमरान खान की यूनिवर्सिटी को दी, और वो इमरान खान की यूनिवर्सिटी जो है उसको ट्रस्ट चलाता है। तो जो ट्रस्ट उसको चलाता है यूनिवर्सिटी को, उस ट्रस्ट की भी कहानी है। उस ट्रस्ट में सिर्फ 2 ही ट्रस्टी हैं, एक स्वयं साक्षात इमरान खान और दूसरी उनकी पत्नी। अब हुआ यह है कि ये जो मलिक रियाज साहब हैं, ये बड़े खिलाड़ी हैं। तो मलिक रियाज साहब ने एक वीडियो ऑडियो बनाया और उसको इमरान खान के खिलाफ
फ्लोट कर दिया। ऑडियो बनाया मलिक रियाज ने बनाया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस ऑडियो में दो लोग बात कर रहे हैं, एक मलिक रियाज बात कर रहे हैं, एक उनकी बेटी बात कर रही है। तो ऑडियो किसी और के पास तो हो नहीं सकता। और उसमें उनकी बेटी कह रही है कि इमरान खान की जो बेगम है वो कह रही है कि 5 कैरेट का हीरा दो, 3 कैरेट के हीरे से काम नहीं चलेगा, तभी काम हो पाएगा। तो मलिक रियाज अपनी बेटी को कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर वो काम करवा दे रहे हैं तो उनको 5 कैरेट का हीरा दे दो। इसके बाद में वो 5 कैरेट हीरे की अंगूठी लेके कई बार पहने हुए दिखाई दी, और वो 5 कैरेट हीरा देने की जो बात थी उसके बदले में एक ठेका सरकारी मलिक रियाज साहब को मिलने वाला था। ये डील थी। इसके साथ ही इमरान खान विवादों में फंस गए, लेकिन जिसमें गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में वो ये मामला है, और वहाँ पर एक अकाउंटेबिलिटी। अब रियाज साहब को फ़ायदा क्या हुआ कि रियाज का एक गुर्गा है, उससे 40 अरब रुपए पिछले दिनों लंदन में बरामद हुए थे। उस रकम को वहाँ से पाकिस्तान भेजा गया। भाई गैरकानूनी पैसा था, तो वो पैसा पाकिस्तान के ख़जाने में जमा नहीं हुआ, वो पैसा कोर्ट में जमा हो गया। और कोर्ट में जमा होने का मतलब ये है कि उस पर डिस्प्यूट चले, तो ऐसी स्थिति में वो पैसा उनको वापस भी मिल सकता था। तो इस स्थिति में इमरान खान को इसका फ़ायदा पहुंचाएगा, ये बात कही जा रही है। अब इन सारी चीज़ों के बीच में जो यूनिवर्सिटी है अल-कादिर यूनिवर्सिटी इमरान खान की, वो चर्चा में आई है। तो ये अभी आप आज की गिरफ्तारी के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये है। इस गिरफ्तारी के 2 कारण बताए जा रहे हैं। उसके पीछे एक कारण ये बताया जा रहा है, इमरान खान का मामला नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो देख रहा था। 2017 का मामला आज करेंगे ये। और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान में एक तरह का इंडिपेंडेंट, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक संस्था बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, उसका ये मामला था, उसके अंडर में ये मामला चल रहा था। अब आप सोचेंगे 17 से अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई, तो आपको एक गणित समझना पड़ेगा। इस दुनिया में जब मैं बात करता हूँ, आप देखिए नेतन्याहू का मामला देख लीजिए, या किस तरह से सत्ताएं पलटती हैं, ब्राज़ील में देखा, बहुत सारी जगहों पे हमने बातें की हैं। इमरान खान और श्रीलंका वाले भाई साहब में एक समानता है, ये दोनों रूस की तरफ जा रहे थे, और जब यूक्रेन का और रूस का युद्ध होने वाला था उसके ठीक पहले इमरान खान पुतिन से मिलके आते हैं और सॉलिडरिटी दिखाते हैं। मोदी जी भी जाने वाले थे, मोदी जी ने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी। उस जाना और रूस के साथ दोस्ती का प्रदर्शन करना इमरान खान को भारी पड़ गया, क्योंकि इमरान खान ने सिर्फ वहाँ जाके दोस्ती का प्रदर्शन नहीं किया, और लौट के आने के बाद वो लगातार अमेरिका विरोधी बयान दे रहे थे। और उनका कहना, एक ब्रिटेन के भी खिलाफ बोलते थे कि वहाँ से नवाज शरीफ वगैरह सारे लोग वहाँ चले गए थे, तो उनका बार बार बयान आता था कि हिंदुस्तान की तरह होना चाहिए पाकिस्तान की नीति, विदेश नीति। हिंदुस्तान एक आज़ाद देश है, वो खुलकर अपनी बात कहता है, वो किसी की गोद में नहीं बैठता है वगैरह वगैरह, और पाकिस्तान अमेरिका की गोद में है, ये है वो है। जब उन्होंने खुल के ये बातें कहनी शुरू की तो पाकिस्तान की आर्मी को एक्टिवेट कर दिया गया। ये बात मैं पहली बार आपको नहीं बता रहा हूँ। और पाकिस्तान की आर्मी उसके बाद में सक्रिय हो जाती है इमरान खान के खिलाफ, एक के बाद एक जांचें खुलने लगती हैं। ऐसे ऐसे मामले निकल के आते हैं कि सऊदी अरब के प्रिंस जो हैं उनसे वो मिलने के लिए गए थे, उन्होंने वहाँ पे उनको एक गिफ्ट दिया, जो उनको तोहफे मिले थे, वो तोहफा उन्होंने पाकिस्तान के तोश खाना कहते हैं उसको, खजाने में जमा नहीं कराया। उस गिफ्ट को उनकी बीवी ने बेच दिया, कौड़ियों के दाम बेच दिया। अब कहा जा रहा है कि सस्ते में बेच दिया और खजाने में सस्ता पैसा दिखा दिया, और बड़ा जो भी है प्रोटोकॉल ये होता है कि जो मेहमान जब आप जाते हैं बाहर से, जो भी गिफ्ट मिलता है, भारत के प्रधानमंत्री को भी मिलता है, उसको उन्हें सरकारी खजाने में जमा कराना होता है। तो वो एक मामला इनके ऊपर चल रहा था। इस तरह के बहुत सारे मामले थे, जैसे शौकत खानम अस्पताल था जो इन्होंने एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया है बहुत बड़ा पाकिस्तान में, और उसको लेकर इमरान खान की बहुत तारीफ होती पूरी दुनिया में। एक आरोप ये भी लगा कि ये उस अस्पताल के नाम पे चंदा ले लेते हैं, उसका राजनीति में इस्तेमाल करते हैं, और पार्टी के लिए फॉरेन फंडिंग होती है, बाहर से लोग पैसे भेज रहे हैं बेनामी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर आई।
इसके साथ साथ उनकी एक बेटी है जिसका नाम है टेरिन वाइट, उस 30 साल की बेटी है, उसके जेमिमा के साथ वो लंदन में रहती है और वहाँ पे वो उनकी जो बेटी है उसका होना उन्होंने चुनाव आयोग के अपने दस्तावेज में डिक्लेयर नहीं किया। अब तलाक हो चुका है वो अलग है, लेकिन बेटी नहीं की मानी जाती है, तो इस्लामिक कानून के हिसाब से ये इस तरह के आरोप लगे हैं। कोई अडानी अंबानी टाइप का आरोप नहीं लगा हुआ है, बड़े बड़े आरोप नहीं लगे हुए हैं। तो इमरान खान ने क्या किया कि ये भांप लिया कि अब तो भैया आर्मी छोड़ेगी नहीं, हमने अमेरिका से पंगा ले लिया है और उनको सब समझ में आ गया, वो तो प्रधानमंत्री। तो उन्होंने केजरीवाल वाली हरकत करनी शुरू कर दी। जैसे केजरीवाल को समझ में आ गया है कि अब केंद्र सरकार उनको टारगेट करेगी क्योंकि उनके 2 मंत्रियों को उठा लिया है, तो केजरीवाल ने क्या किया, विधानसभा में जाके कहा कि अडानी की जितनी कंपनियां उनके मालिक खुद मोदी जी हैं, अडानी नहीं है, ये बोला और बहुत सारी बातें बोली और लगातार वो हमले कर रहे हैं। और वो हमले कर रहे हैं उसी तरह से वहाँ पे इमरान खान ने ये कहा कि एटलीस्ट इससे पहले मेरी सरकार को टॉपल किया जाए, मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, मेरे साथ कुछ भी गलत हो, मैं अपने आप को शहीद के तौर पे रखना चाहता हूँ। इमरान खान ने अपने सारे के सारे समर्थकों को चार्ज किया। उसने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मुझे आर्मी फंसाना चाहती है, और खुल के आर्मी चीफ जो थे बाजवा थे उस समय, उनके खिलाफ खुल के बयानबाजी, ये सत्ता हथियाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, जमकर उन्होंने मोर्चा खोल दिया। अभी जब वो गिरफ्तार होने तो पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोला था, वो लगातार बोले जा रहे थे, इसलिए इनका मुंह बंद कराने के लिए इनको पकड़ा गया है। जबकि हकीकत यह है कि उनको पकड़ा तो जाना ही था, मुंह तो वो अपने आप को बचाने के लिए खोल रहे थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि इतना बड़ी संख्या में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक अब गुस्से में हैं। पिछली बार इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस गई थी उनके घर पे, तो कार्यकर्ताओं ने उस इमरान खान तक पहुंचने नहीं दिया था पुलिस को, और ये बताया जा रहा है इसी वजह से इमरान खान को आज, देखिए तरीका तो गलत है, तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लोकतंत्र में। आप अगर किसी व्यक्ति को अदालत में पेशी होनी है, उस व्यक्ति को पेशी के लिए ले जाया जा रहा है, कहाँ ले जाया जा रहा है, अदालत में। तो अदालत के अंदर से आदमी को कैसे अरेस्ट कर लोगे? जब आदमी अदालत के अंदर है तो वो तो अदालत के नियंत्रण में है, अदालत की हिफाजत में, वहाँ से आप उठा लाए उसको, शीशे तोड़े, ये तो इसीलिए अगवा करने का आरोप लग रहा है। तो इन पूरी परिस्थितियों में अगर आप अच्छे से समझें इमरान खान का केस, तो केस ये है कि उनके ऊपर छुटपुट करप्शन के आरोप थे, लेकिन उन्होंने ले लिया बड़ा पंगा। उनके दिमाग में जो चल रहा था मैं बता रहा हूँ। हुआ ये कि ओबामा और उसके बाद ट्रंप के साथ में मोदी जी के संबंध थे अच्छे। पाकिस्तान को लगा कि अमेरिका जो हमारा सरपरस्त था सदियों से, अब वो हमसे दूर जा रहा है। दूसरा ये भी हुआ कि पाकिस्तान से अमेरिका का जो मतलब था वो निकल गया था। कौन सा मतलब था? अफगानिस्तान के अंदर अपना ऑपरेशन चलाने के लिए पाकिस्तान के हवाई अड्डे, पाकिस्तान की ज़मीन, पाकिस्तान की आईएसआई का इस्तेमाल करना, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया था। तो उनको लगा अमेरिका तो हमसे दूर जा रहा है। और जैसे जैसे मोदी जी अमेरिका के नज़दीक जा रहे थे, आपने नोटिस किया होगा रूस पाकिस्तान के नज़दीक जा रहा था, और वो जॉइंट एक्सरसाइज और बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे। तो इमरान खान ने जब ये वाला दांव खेला और खुलकर वो रूस के पक्ष में खड़ा हुआ, अमेरिका के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, ये कहा कि हमको तो इंडिपेंडेंट ही अपनी राय रखनी पड़ेगी, पाकिस्तान को ये लोग अपनी गुलाम समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अमेरिका के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। उसके बाद में अमेरिका के, तो देखिए अमेरिका का पाकिस्तान जैसे देश में पूरा होल्ड है, जिसको बनना है जिसको नहीं बनना अमेरिका आसानी से तय कर सकता है, क्योंकि वहाँ की आर्मी जो है वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहती है, और यही पाकिस्तान के साथ में हुआ। तो अब ये जो हो रहा है, जो आपके सामने दिख रहा है, ये वो चीज़ें हैं जिनको, जो सरफेस में जो सामने हैं, लेकिन अंदर की बात ये है कि उन 3, 4, 5 लोगों में से इमरान खान एक थे जिन्होंने रूस के प्रति सॉलिडेरिटी दिखाई थी, और इसी के कारण जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका जो मुखिया है, और जो मुखिया है उसके खिलाफ मुख खोला गया, उसने इमरान खान को अपने तरीके से सबक सिखाने का फैसला किया। अब मामला है अदालत में, क्योंकि अदालत के अंदर से उनको उठाया गया है, अदालत में तोड़फोड़ की गई है, अदालत को एक तरह से चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है, सरकार कह रही है, सरकारी वकील कह रहे हैं
कि कल की तारीख दे दीजिए साहब, करें नहीं आज ही सुनवाई होगी। तो बड़ा सवाल है कि अगर उनको अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने उठाया है, गिरफ्तार किया है, तो गिरफ्तारी की पूछताछ करके ही छोड़ा जा सकता है, वैसे कि तो छोड़ नहीं सकते। लेकिन अदालत ने अगर कहा अभी छोड़िए आप उनको, ये तो गलत है, आपने गलत तरीके से पकड़ा है, तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, एक अपने आप में मिसाल बन जाएगी। किसी आदमी को पकड़ा और बगैर पूछताछ के छोड़ना पड़ा, और इसी में पूरा जो पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स है उसको आप समझ गए होंगे सारा गेम क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के ज़रिए ये समझ में आया होगा कि दुनिया के नेता किस कदर ऐसी शक्तियों की मुट्ठी में हैं जो उन्हें जब चाहे तब मसल सकते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के समीकरणों के बीच में निष्पक्ष रहना बहुत मुश्किल होता है। धन्यवाद नेहरू जी को, इंदिरा गांधी जी को, जो अपना एक निर्गुट आंदोलन खड़ा करके गए, जो खुल के सबका साथ देता था और ना अमेरिका को ना रूस को, किसी को सिर पर नहीं चढ़ने देता था। आज तक हमारी वो निष्पक्ष नीति चली आ रही है, जिसके कारण भारत में विदेशी ताकतों का उतना इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन को मैं यहीं छोड़ना चाहता हूं कि सब कुछ आपको बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।